रेड वाली नहीं मिलेगी तो ऑरेंज वाली ले लो। अगर ये आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा। फाइन होता है, ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। गर्मियां हैं तो अब नाश्ते से पहले आपने एक जूस लेना है। चेहरे के रंग को साफ करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, खून को साफ करेगा। जब आपका खून साफ होगा ना तो आपके चेहरे की जो पिगमेंटेशन है वो खुद ब खुद धीरे रिड्यूस होने लगेगी। करीब 100 ग्राम ड्राई रोस्ट कर लो और उसके स्किन पर ना एक ग्लास स्किन वाली चमक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। अच्छा जी, मैं ना 7 डेज सीरीज लेकर के आई हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो पिगमेंटेशन से तो डाइट में क्या क्या होना चाहिए, 7 दिन की ये जो सीरीज है ना, इसमें मैं एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपके कोई भी कमेंट्स है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी कोशिश इस बार ये है कि आपसे कोई भी चीज छूटे ना। आप सब कुछ वो चीजें करो जो मैंने किया है, जिस तरह से मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक किया है। क्योंकि काफी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं उन लोगों के लिए विटामिन डी सीरीज लेकर के आई हूँ कि उन्हें भी 101% रिजल्ट मिले। मुझे जब पिगमेंटेशन हुई थी, 8 साल कम नहीं होते हैं, 8 साल बहुत टाइम होता है। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी भी है, एक्सपीरियंस भी की है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए बहुत अच्छी रही है, कुछ चीजें ऐसी रही है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा खराब रही है। हम गट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि गट के बारे में हम इतना ज्यादा बात नहीं करते हैं, जबकि गट हमारी स्किन से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। मुझे ना बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि हमें गट की प्रॉब्लम है, आईबीएस है, तो इसकी वजह से भी चेहरे पर पिगमेंटेशन होती है। जब हमारा गट ठीक नहीं है ना तो हमारी स्किन कभी भी ग्लो नहीं करेगी। गट को आपने किस तरह से रीसेट करना है, अपनी स्किन को किस तरह से रीसेट करना है, क्योंकि एक चीज पर मैंने काम नहीं करा है। 10 साल बहुत टाइम होता है। 10 साल की पिगमेंटेशन को मैंने किस तरीके से ठीक करा, इन आने वाली वीडियोस में मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ चीजें होती है हम लोगों से छूट जाती है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करना है। तो इन वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। जरूरी नहीं है ये 7 वीडियोस हो, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आपके जितने सारे कमेंट्स आएंगे, जितनी सारी प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर करोगे, मैं कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की। क्योंकि ऐसे कमेंट्स से मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पूरे पूरे रिजल्ट मिले, आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक हो। हमारे चेहरे पर जो पिगमेंटेशन आई है ना, ऊपरी तौर पर नहीं आई है, हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं खराब हुई है। तो हमें अपनी उस हेल्थ को ठीक करना है। आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट के बारे में मैं आप लोगों को ऐसे ही सारा समझा देती हूँ, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। अगर आप कहोगे कि इस डाइट को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। सीरीज को आप 7 डे स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज भी कह सकते हो। हमने अपनी स्किन को बदलना है, हमने अपने रूटीन को बदलना है, हमने अपनी हैबिट्स को बदलना है। तो वीडियोस मिस मत करना, डेली वीडियोस देखना। अगर डेली नहीं कर पाऊं तो एक दिन के बाद जरूर करूंगी, बट करूंगी जरूर। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में, क्योंकि डाइट वो चीज है इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप अपनी स्किन को ना यहाँ से यहाँ तक नहीं लेकर के आ सकते हो जब तक आप अपनी डाइट पर काम नहीं करोगे। मैंने भी बहुत कुछ लगा करके अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन 0% भी रिजल्ट मुझे नहीं मिला था। जब मैंने अपनी डाइट पर काम करा है तभी मुझे 101% रिजल्ट मिले हैं। मैं आज जो डाइट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये डाइट आपकी महीनों चलेगी, लेकिन साथ में कुछ चीजें मैं चेंज करती रहूंगी, वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूंगी। तो उस हिसाब से आपने अपनी डाइट को भी चेंज करना है। मतलब मैं डेली आप लोगों के साथ बात करती रहूंगी कि क्या क्या आपने चेंज करने हैं अपनी डाइट में, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्योंकि एक दिन में पूरी डाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने डाइट में ये चीजें लेनी है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ अपनी डाइट, अपना रूटीन, डे से लेकर के नाइट तक का सब कुछ शेयर करूंगी। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमें बाहर निकलने में शर्म आती है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, हमने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना है। मैंने भी किया है और आप भी कर सकते हो। डाइट के बारे में बात करते हैं। डाइट क्या, ये पूरा एक रूटीन है जो आपने सुबह से लेकर के रात तक फॉलो करना है। इस डाइट के साथ साथ आपने सुबह उठ करके एक चीज जरूर ऐड करनी है, जिसके बारे में मैं काफी बार बात कर चुकी हूँ। आप ब्रश करते हो सुबह उठते ही, लेकिन उससे पहले ऑयल पुलिंग जरूर करनी है।
ऑयल पुलिंग आपके माउथ की जो हेल्थ है ना, उसके साथ साथ आपकी गट हेल्थ को भी बहुत अच्छा कर देता है। तो सुबह सबसे पहले आपने ऑयल पुलिंग करनी है। अभी गर्मियां हैं तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, सर्दियों में कोकोनट ऑयल जम जाता है। सिर्फ आपने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, अपने मुंह में रखना है, उसे अपने मुंह में चारों तरफ घुमाना है, 2 से 3 मिनट के बाद आपने उसे थूक देना है। उसके बाद आपने ब्रश करना है। इससे जो मुंह के जितने भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जब तक आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं होगी, आपकी माउथ की हेल्थ ठीक नहीं होगी, तब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे, अपनी स्किन को कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी चीज आप खा रहे हो पहले मुंह से खा रहे हो, फिर उसके बाद वो गट में जा रहा है। तो अपने मुंह की जो, अपने माउथ की जो हेल्थ है ना, उसको आपने ठीक करना है। तो सुबह उठ करके सबसे पहले आपने ऑयल पुलिंग करनी है, फिर ब्रश करना है, और उसके बाद आपने लेना है CCF वाटर। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना एक एक चीज़, और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, बस आपने इसी तरीके से चलना है। CCF वाटर वो पानी है जिसे मैं सालों से लेती आ रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको थायराइड है, उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मुझे थायराइड रहा है, और बहुत गंदा वाला थायराइड रहा है, जिसकी वजह से मेरा पूरा शरीर फूल गया था, पूरा चेहरा खराब हो गया था। CCF वाटर पी करके मैंने अपने थायराइड को ठीक करा है। CCF वाटर यानी कि जीरा, सौंफ, धनिए का पानी, सारी चीजों को सेम क्वांटिटी में मिक्स कर लो, और इसका 1 चम्मच रात को भिगो दो। सुबह इसे हल्का सा बॉईल करो, गर्म करो, और छान करके इसे आप चाय की तरह पी लो। आपका जो शरीर फूल रहा है वो शेप में आ जाएगा, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, चेहरे पर चमक आएगी, क्योंकि ये ब्लोटिंग पर बहुत अच्छा काम करता है, गट पर बहुत अच्छा काम करता है। सारा दिन आप लाइट फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। तो रूटीन से आपने CCF वाटर पानी लेना है। ये मुझे नहीं लगता है कि किसी को नुकसान कर सकता है, सबको फायदा ही करता है। अगर आपके पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं तो पिंपल्स को आने नहीं देता है CCF वाटर, क्योंकि आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले आपने CCF वाटर लेना है, 1 कप ले लीजिए, और उसके बाद आपने खाने हैं अपने नट्स एंड सीड्स। नट्स में आप वॉलनट ले सकते हो, आलमंड ले सकते हो। ज्यादा है खुमानी ले लो, विटामिन ए आपको मिल जाएगा। खुमानी अगर आपको फ्रूट्स में नहीं मिल रही है तो आजकल इस मौसम में, गर्मियों में ताजी खुमानी मिल जाती है, उससे जरूर खाओ। इसमें विटामिन ए होता है जो बॉडी में जाकर के रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन ए हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नट्स एंड सीड्स खाने के साथ साथ आपने 4 पत्तियां खानी है। 4 पत्तियां आपने तुलसी की भी लेनी है, और 4 पत्तियां आपने करी पत्ते की भी लेनी है। तुलसी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, खून को साफ करती है, और वही जो करी पत्ता है इसे मैं लेती हूँ अपने बालों के लिए। बालों की हेल्थ मेरी बहुत अच्छी हो गई जब से मैंने करी पत्ता खाना शुरू करा है। तो अगर आप अपनी स्किन हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, स्किन को डिटॉक्सिफाई करते हो, चेहरे के दाग धब्बों को खत्म करना चाहते हो, चेहरे से पिंपल्स को खत्म करना चाहते हो, चेहरे पर एक रौनक लेकर के आना चाहते हो, तो तुलसी की पत्तियां और करी पत्तियां 8 पत्तियां सुबह नट्स एंड सीड्स के साथ खाओ। और अगर आप लेडीज हो, आपके पीरियड शुरू होने वाले हैं, तो उससे 15 दिन पहले आपने काली किशमिश का पानी पीना है। साथ में काली किशमिश के साथ साथ आपने 4 से 5 स्टैंड्स लेने हैं केसर के, रात को भिगो दो दोनों को, सुबह इसका पानी पी लो खाली पेट, नट्स के साथ ही पी लो, और बारी बारी आप एक एक चीज खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसे हम कब खाएं, एक एक चीज। सबसे पहले आपने CCF वाटर लेना है, उसके बाद आप पत्तियां चबा सकते हो, नट्स ले सकते हो। मैं सब कुछ साथ में ले लेती हूँ, और चीज एक एक बार में मैं खाती रहती हूँ। आपने सीड्स अपनी डाइट में जरूर ऐड करने हैं। 2 सीड तो आपने मस्ट करने ही करने हैं, वो है पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। गर्मी है तो आप वाटरमेलन सीड्स भी ऐड कर सकते हो। पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज, और वाटरमेलन सीड्स यानी कि तरबूज के बीज। ये 3 सीड्स ना, जो आपकी साइकिल खराब हुई है पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, उनको रेगुलेट करेगा। आपको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है तो हैवी फ्लो को कंट्रोल करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है ना, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी। और लेडीज की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना।
हम जो नट्स एंड सीड्स खाते हैं ना, इनमें विटामिन ई, ओमेगा 3 तो होते ही होता है, लेकिन साथ में ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो नट्स एंड सीड्स को अपनी डाइट में चौथा सीड आपने लेना है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स के बारे में मैंने अभी लास्ट टाइम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी थी। करीब 100 ग्राम ड्राई रोस्ट कर लो और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लो। 1 चम्मच दही के साथ आपने जो फ्लैक्स सीड है, सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद या फिर दोपहर के खाने के साथ आपने लेना ही लेना है। आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन पर ना एक ग्लास स्किन वाली चमक आएगी। तो दही को फ्लैक्स सीड के साथ जरूर ऐड करना है। आपने 4 सीड्स ऐड करने हैं, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड और फ्लैक्स सीड। ये आपने अपनी डाइट में जरूर से ऐड करना है। गर्मियां हैं तो अब नाश्ते से पहले आपने एक जूस लेना है। एक करेला ले लो, एक खीरा ले लो, दोनों मिक्सर में ग्राइंड कर लो। उसके बाद छान करके इसमें एक चुटकी काला नमक मिलाओ और थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हो। के बाद आपने नाश्ते से पहले इस जूस को पीना है। चेहरे के रंग को साफ करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, खून को साफ करेगा। जब आपका खून साफ होगा ना, तो आपके चेहरे की जो पिगमेंटेशन है वो खुद ब खुद धीरे रिड्यूस होने लगेगी। यही सारे वो तरीके हैं जिस तरीके से मैं चली थी, अपने खून को साफ करना, हार्मोन्स को बैलेंस करना, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को खत्म करना। आपने भी इसी मेथड के साथ चलना है, फिर देखना आपकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक नहीं होती है। जूस पीने के 15 मिनट बाद या फिर आधे घंटे के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट आपने प्रोटीन रिच करना है। आप चाहे तो ओट्स ले सकते हो दूध के साथ, आप चाहे तो बॉयल एग ले सकते हो, ऑमलेट ले सकते हो, किनोआ ले सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं स्प्राउट्स ले सकते हो। कुछ भी ऐसा नाश्ता करो जिसमें प्रोटीन हो। अगर पराठा भी आप खा रहे हो ना, तो 2 अंडे उसमें साथ में ऐड कर लो। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी को ना प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सुबह नाश्ते में अगर आप प्रोटीन खाते हो तो आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी से लेकर के हमारी स्किन, नेल्स, हमारे हेयर, सबको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट, नाश्ते के बाद मिड मॉर्निंग में आपने सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स है वो आपने खाने ही खाने हैं। जामुन आ रहा है, नाशपाती अभी आएगी, ये कोलेजन को बूस्ट करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। जामुन लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जिनको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, जिनके पीरियड्स इरेगुलर है। वैसे तो मैं सारी चीजें आपके साथ डे बाय डे शेयर करती रहूंगी। इस वीडियो में मैं इसलिए सारी चीजें आज बता दे रही हूँ ताकि आप आज से ही अपनी डाइट को शुरू कर दो। कैसे क्या क्या लेना है, कितनी मतलब क्वांटिटी कैसे लेनी है, वो सब कुछ डेली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सीजनल फ्रूट्स के बाद एक ऐसा सैलेड लो जिसमें बीटरूट, खीरा और गाजर। गाजर इन दिनों आपको रेड वाली नहीं मिलेगी तो ऑरेंज वाली ले लो। अगर ऑरेंज वाली भी नहीं मिल रही है तो स्किप कर दो, बीटरूट जरूर आप लो। बीटरूट आजकल हर मौसम में मिल जाता है। ये आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा, फाइबर गट में जाएगा ना, तो गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये 2 चीजें तो आपने अपनी सैलेड में रखनी है। उसके अलावा आप सैलेड में कुछ और ऐड करना चाहते हो, मूली है या फिर जो भी आपको दिख रहा है, टमाटर है, एक टमाटर को भी जरूर अपनी डाइट में ऐड करो। सारा दिन में कभी भी आपने एक टमाटर खाने ही खाना है, क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन होता है, ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। दोपहर में आप जो भी खाना खा रहे हो, ये कुछ सब्जियां हैं जो आपने ऐड करनी है। ब्रोकली है, पालक है, शिमला मिर्च है, गार्लिक अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। गार्लिक बहुत ज्यादा जरूरी है लेडीज की हेल्थ के लिए, हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए। तो गार्लिक यानी कि लहसुन जरूर अपनी डाइट में ऐड करो। दोपहर का जब आप खाना खाते हो, कोशिश करो इन सब्जियों में से कोई एक सब्जी आपकी डाइट में हो और उसके साथ आप प्रोटीन जरूर लो। चाहे तो दाल ले सकते हो, छोले ले सकते हो, जो भी आपके घर में बना है। नहीं है तो अंडे उबाल लो, 2 अंडे साथ में रखो। खाने के बाद या फिर शाम की चाय से पहले या तो नारियल पानी पी लो या नींबू पानी पी लो। इसमें आपने सब्जा सीड्स जरूर ऐड करने हैं। सब्जा सीड्स गर्मियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए सर्दियों में ना हम चिया सीड्स ले रहे थे, लेकिन गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में ना चिया सीड्स नहीं लेने, उसकी जगह हमने सब्जा सीड्स लेने हैं। सब्जा सीड्स को आपने 15 मिनट पहले भिगोना है और उसके बाद आपने 1 चम्मच को अपने पानी में ऐड करना है और नींबू निचोड़ लीजिए एक। ये ड्रिंक आपके कोलेजन को बूस्ट करेगी, आपके रंग को साफ करेगी। और विटामिन सी हमारी डाइट में जरूर होना चाहिए। संतरे हैं, नींबू है, आंवला है, कोई भी एक चीज जरूर अपनी डाइट में ऐड करो। आंवला इन दिनों बहुत से लोगों को नहीं मिलेगा तो नींबू ऐड कर लो। नारियल पानी, सूखा नारियल या फिर गीला नारियल अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। नारियल ने सच में मैजिकल काम करा है। नारियल अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ना अपनी स्किन को, तो ये डाइट ऐसी है कि ये आपको 100 पूरे रिजल्ट देगी। बस आपने कोई चीज छोड़नी नहीं है। हो सकता है आपको 3 महीने लगे जल्दी ठीक हो जाए, या फिर 6 महीने लगे, या फिर 1 साल लगे, या फिर 2 साल लगे।
मेरा कोई टाइम नहीं था, कोई फिक्स टाइम नहीं था कि मुझे 1 से 2 साल लगे मेरी पिगमेंटेशन को ठीक करने में। धीरे धीरे मेरी पिगमेंटेशन ठीक हुई है। धीरे धीरे जैसे एक चीज कोई कपड़े से साफ होती है ना, धीरे धीरे इस तरह से मेरी पिगमेंटेशन मेरी स्किन से साफ हुई है। तो आपने बस काम करना है, रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, ये मैं कह रही हूँ। जैसे बता रही हूँ ना वैसे करते जाओ। मेहनत आपने करनी है, जब तक मेहनत नहीं करोगे ना कुछ भी नहीं होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि डाइट में पैसा खराब हो रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर डाइट में पैसा खराब हो रहा है और आपकी जो प्रॉब्लम है आगे जाकर के और ज्यादा बढ़ जाती है। पिगमेंटेशन सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, पिगमेंटेशन ही नहीं है, आपकी हेल्थ है। जब आपकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाएगी तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अब कोई अच्छा ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, तभी तो आपका पैसा खराब होगा, इससे ज्यादा खराब होगा। वो सिर्फ आपके ट्रीटमेंट पर जाएगा, दवाई पर जाएगा, आपकी हेल्थ पर नहीं जाएगा। अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको डाइट लेनी ही पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता है कि ये डाइट कोई बहुत ज्यादा महंगी है। खाना बता रही हूँ, बस आपने तरीके से खाना खाना है, छोटी छोटी चीजें आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है। आपकी स्किन ही नहीं, आपके हेयर भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये जो मेरे बाल अभी दिख रहे हैं ना आपको, ये मेरे बाल नहीं थे। मेरे बाल बहुत ज्यादा कम रह गए थे, बल्कि मेरे बाल ना इससे भी ज्यादा मोटे थे। और मतलब बहुत अच्छा बाल था मेरा। लेकिन मैं इसमें भी शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले का कि हाँ, मेरे सर पर अभी भी छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, बालों में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है और स्किन में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है। तो आपने करते जाना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नींद आपने लेनी है, नींद को आपने इम्प्रूव करना है। साथ में जंक फूड, शुगरी ड्रिंक जो इन दिनों आपको लग रहा होगा कि शरबत पी लें या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लें, उसे आपने बिल्कुल कट करना है। आपने बिल्कुल छूना भी नहीं है, चीनी आपने छूनी भी नहीं है। इतना करो। आज पहला दिन था और इसके बाद भी बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है मेरे को बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगी, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।